दोस्तों, आप सभी का स्वागत है, वेलकम है मेरी नई वीडियो पे। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हमेशा आपके सामने इंग्लिश टू हिंदी न्यूज़पेपर रीडिंग लेके आता हूँ रोज़, और इसमें आपका काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज की वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो लेके आता हूँ। और मेरी मेहनत का कुछ सिला दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना मत भूलिए वीडियो को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबर की। आपके सामने हेडलाइन नज़र आ रही है, पीपल्स ट्रस्ट प्रोटेक्टिव शील्ड, नो इम्पैक्ट ऑफ ऑपोजिशन अब्यूजेस, सेज प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पे जब पीपल की बात करी जा रही है तो पीपल ऑफ इंडिया, ट्रस्ट मतलब भरोसा, प्रोटेक्टिव मतलब होता है आपका जो प्रोटेक्ट करने वाला होता है, शील्ड मतलब कोई सुरक्षा का कवच की बात हो रही है यहाँ पे, प्रोटेक्टिव सुरक्षा कवच। नो इम्पैक्ट ऑफ अपोजिशन अब्यूजेस, मतलब इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है आपका, कि कोई उसका इम्पैक्ट नहीं है, कोई उसका जो है आप ये मान लीजिए कि कोई प्रभाव नहीं है। किसका? अपोजिशन का। अपोजिशन कौन है? जैसे बीजेपी है अगर लीडिंग पार्टी, तो अपोजिशन कौन हो गया? कांग्रेस हो गई। अब्यूजेस का मतलब कुछ भी आशब्द बोलना, किसी को अपशब्द बोलना, ये ठीक है। यहाँ पे गाली का मतलब नहीं है। अब आमतौर पे आपने अब्यूज़ का मतलब गाली सुनोगे, लेकिन यहाँ पे गाली नहीं बोल रहे हैं वो, ये बोल रहे हैं कि अपोजिशन की तरफ से जो अपशब्द बोले गए हैं उसके लिए उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है, ये बताने की कोशिश की गई। चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज़ की। सम रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इंडियाज ग्रोथ स्टोरी। मोदी जी ने एक और बात बोली यहाँ पे कि कुछ लोग हैं, रिफ्यूज़ का मतलब होता है मना करना या एक्सेप्ट ना करना। किस चीज़ को एक्सेप्ट ना करना? इंडियाज़ ग्रोथ स्टोरी। ग्रोथ का मतलब होता है विकास, और इंडिया का जो विकास की कहानी है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कुछ लोग, ये तंज कसा है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं। इन अ स्टिंकिंग अटैक ऑन द अपोजिशन। आप जानते हैं स्टिंकिंग का मतलब होता है, जैसे बरैया होती है तो डंक मार देती है, तो स्टिंकिंग का मतलब है डंक मारना। वैसा कुछ अटैक किया है ऑन द अपोजिशन, अपोजिशन पे किया है। किसने? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। कब किया है? ऑन वेंसडे, बुधवार के दिन। और क्या बोला उन्होंने? सेट दैट द ट्रस्ट मतलब लोगों का भरोसा, रिपोस्ट का मतलब होता है दूसरी बार, सेकेंड टाइम, बाय करोड्स ऑफ पीपल। जैसे कि आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी को दोबारा चुना गया है, पहले वो 2014 में चुने गए थे, फिर 2019 में चुने गए। बस वही वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को भरोसा था, उनको दोबारा जिताया। कितने लोगों ने? करोड़ ऑफ पीपल ने, ठीक है। वॉज हिज प्रोटेक्टिव शील्ड विच कैन नॉट बी ब्रीच्ड, मतलब ये उनका सुरक्षा कवच है, करोड़ों लोग जो हैं उनका सुरक्षा कवच है, जो कि विच कैन नॉट बी ब्रीच्ड मतलब वो तोड़ा नहीं जा सकता है बाय अब्यूज, अपशब्द कहने से, एंड एलिगेशंस फ्रॉम हिज डिट्रैक्टर्स। एलिगेशंस का मतलब क्या होता है आपका? आरोप लगाना किसी पे। किसने आरोप लगाया? फ्रॉम हिज डिट्रैक्टर्स। डिट्रैक्टर्स का मतलब होता है कि जो लोग अक्सर आपकी बुराई करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं आपको, ठीक है, हमेशा कुछ ना कुछ बुराई निकालते रहते हैं। तो यहाँ पे ये कहने की इनकी कोशिश है। रिप्लाइंग मतलब उन्होंने जवाब दिया टू द डिबेट ऑन द मोशन ऑफ थैंक्स ऑन द प्रेसिडेंट एड्रेस इन द लोकसभा। जब एक दिन पहले राहुल गांधी ने कुछ सवालात किए थे, उसके जवाब में ये डिबेट हो रही थी, और जो इस डिबेट का वो टॉपिक था वो मोशन ऑफ थैंक्स था ऑन द प्रेसिडेंट एड्रेस इन द लोकसभा। लोकसभा आप जानते हैं पार्लियामेंट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। मोदी सेड दैट द वर्ल्ड वाज लुकिंग एट इंडिया। मोदी ने बोला कि पूरी दुनिया जो है वो इस वक्त इंडिया को देख रही है, विद होप, उम्मीद की नज़र से, एमिड इंस्टेबिलिटी इन सम पार्ट्स ऑफ द ग्लोब। मतलब एमिड का मतलब था ड्यूरिंग, दौरान। इंस्टेबिलिटी का मतलब होता अस्थिरता। इन सम पार्ट मतलब कुछ पार्ट में, ऑफ द ग्लोब, ग्लोब का मतलब दुनिया से, ड्यू टू द वंस इन अ सेंचुरी पैंडेमिक एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। जो 100 साल में एक बार जो है कोई पैंडेमिक या कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसमें क्या होगी? अस्थिरता आ गई है पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया जो है वो इंडिया को या हिंदुस्तान को बहुत जो है वो उम्मीद की नज़रों से देख रही है, ये बताने की यहाँ पे कोशिश की गई है, ठीक है। और इन्होंने बोला बट सम पीपल who are neck deep in frustration refuse to accept India's growth story। उन्होंने बोला कि कुछ लोग, some people
हु आर नेक डीप, मतलब कि उनका जो है फ्रस्ट्रेशन, मतलब गुस्से में रहते हैं हमेशा, ठीक है, बहुत ज़्यादा। और वो क्या कर रहे हैं, वो मना कर रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं इंडिया की ग्रोथ स्टोरी, मतलब जो इंडिया में विकास हुआ है उसकी कहानी पे विश्वास नहीं कर रहे हैं और गुस्से में डूबे हुए हैं कुछ लोग, ये कहना है प्रधानमंत्री का। दे कैन नॉट सी द अचीवमेंट ऑफ 140 करोड़ इंडियंस, और उनका कहना है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं देखना चाहते कि क्या क्या अचीवमेंट, क्या क्या उपलब्धि जो है वो 140 करोड़ इंडियंस ने हासिल की है, ये नहीं देखना चाहते कुछ लोग, ये कहना है मोदी जी का। मोदी सेड टारगेटिंग द अपोजिशन, मोदी ने बोला किसको टारगेट करते हुए, अपोजिशन को निशाना पे साधते हुए। द पीएम सेड पीपल नो मोदी हैज़ कम टू देयर हेल्प इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, उन्होंने बोला कि पीएम जो है और लोग जानते हैं कि मोदी जो है वो आ जाता है कब, मुसीबत के वक्त उनकी हेल्प करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए, ठीक है। हाउ विल दे अग्री विद योर अब्यूजेस एंड एलिगेशंस, और उन्होंने पूछा पोजीशन से कि कैसे लोग आपकी बात या अपशब्द को या फिर आपके आरोप को एक्सेप्ट करेंगे। ही टोल्ड द अपोजिशन, अपोजिशन को उन्होंने बताया कि जो आप ये सब बातें बोल रहे हैं लोग इन बातों को जो है सीरियसली नहीं लेंगे, ठीक है, ये बताने की कोशिश की गई है। पीपल ट्रस्ट इन मोदी नॉट ड्यू टू न्यूज़पेपर हेडलाइंस और टीवी विजुअल्स बट ड्यू टू माई ईयर्स ऑफ डेडिकेशन, उन्होंने बोला लोग जो है भरोसा करते हैं मोदी पे सिर्फ न्यूज़पेपर की वजह से नहीं, सिर्फ हेडलाइन की वजह से नहीं, सिर्फ टीवी पे दिखने वाले विजुअल से नहीं, बट ड्यू टू माई ईयर्स ऑफ डेडिकेशन, मेरा जो है सालों साल का जो आपका वो है डेडिकेशन है, ठीक है, मैंने इतना लगाया है, इतनी मेहनत करी है इन द सर्विस ऑफ द पीपल, मतलब लोगों की सेवा करने के लिए जो मैंने इतने साल लगाए हैं, ठीक है, वो इसकी वजह से नहीं है, ठीक है, मोदी ने बोला। बीजेपी मेंबर्स, बीजेपी के जो मेंबर्स ब्रोक इनटू चैंट्स ऑफ मोदी मोदी, मतलब ये सब जब बात बोली तो लोकसभा में नारा लगने लगा, चैंट का मतलब होता नारा लगना, बीजेपी के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो उन्होंने नारा लगाया मोदी मोदी एज वेल। As the PM listed out the public welfare initiative of his government, जब पीएम मोदी ने लिस्ट का मतलब बताना शुरू किया कि क्या क्या उन्होंने स्कीमें जो हैं लोगों के वेलफेयर के लिए, लोगों के विकास के लिए शुरू की, इनिशिएटिव का मतलब है शुरू करना, ऑफ हिज गवर्नमेंट मतलब उनकी गवर्नमेंट ने, ठीक है। अपोजिशन मेंबर्स रेज द स्लोगन ऑफ अदानी अदानी, और जो अपोजिशन के जो मेंबर थे, मतलब कांग्रेस पार्टी या और भी जो पार्टियां हैं जो बीजेपी के साथ नहीं हैं, उन लोगों ने कौन सा नारा लगाया, स्लोगन, उन्होंने लगाया अदानी अदानी, टू काउंटर मतलब जवाब देने के लिए बीजेपी के मेंबर्स का, ठीक है। अपोजिशन एमपीज इंक्लूडिंग कांग्रेस लीडर राहुल गांधी हैज टारगेटेड द गवर्नमेंट व्हाइल रेजिंग द अदानी हिंडलबर्ग इशू ड्यूरिंग द डिबेट। अब जो अपोजिशन के एमपी हैं, कांग्रेस के जो लीडर हैं राहुल गांधी, उन्होंने टारगेट किया था गवर्नमेंट को, निशाने पे लिया था और ये मुद्दा उठाया था अदानी और हिंडलबर्ग का जो इशू चल रहा, वो मुद्दा उन्होंने उठाया था ड्यूरिंग द डिबेट, मतलब बहस के दौरान। द पीएम सेड द ऑपोजिशन हैड वेस्टेड द 9 years इन लेवलिंग बेसलेस एलिगेशन इंस्टेड ऑफ इंडल्जिंग इन कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। प्रधानमंत्री ने बोला ये जो अपोजिशन के लोग हैं इन्होंने अपने समय की बर्बादी की है 9 सालों से, और अपने किसी भी जो तर्क था उनका, जो भी जितने भी आरोप थे बेसलेस थे, मतलब उनका कोई प्रूफ नहीं था, कोई उसमें दम नहीं था, ठीक है। अगर इसकी बजाय इंस्टेड, इसकी बजाय अगर वो अपने आप को कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म मतलब कुछ अच्छा करते, मतलब कुछ बनाने के लिए क्रिटिसिज्म करते और एक अच्छे रूप में क्रिटिसिज्म करते तो ज़्यादा फायदा होता। व्हेन यू लूज इलेक्शंस ब्लेम द ईवीएम्स, उन्होंने बोला कि जब आप इलेक्शन हारते हैं तो आप किसको ब्लेम करते हैं, ईवीएम्स। ईवीएम्स वो मशीनें होती हैं जहाँ पे हम अपना वोट देते हैं। क्रिटिसाइज द इलेक्शन कमीशन, और आप जो है फिर इलेक्शन कमीशन की बुराई करते हैं। इफ़ द सुप्रीम कोर्ट डज नॉट गिव अ फेवरेबल वर्डिक्ट, और जब सुप्रीम कोर्ट जो है वो आपके जैसा या आप जैसा चाह रहे हैं अगर वैसा कोई निर्णय नहीं देता है, आप क्या करते हैं, क्रिटिसाइज द एपेक्स कोर्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है, और आप इन एपेक्स कोर्ट का मतलब हो गया यहाँ पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, आप वहाँ पे भी उसका भी क्रिटिसिज्म करते हैं। इफ़ करप्शन इज बीइंग प्रोब्ड,
और जब करप्शन मतलब अगर कोई घपलेबाजी होती है तो भ्रष्टाचार होता है, अगर उसकी भी जांच होती है, अब्यूज़ द इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज, तब आप इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जैसे ही आपकी सीबीआई वगैरह हो गई या फिर सीआईडी हो गई, ये एजेंसीज होती हैं जो आपका जांच वगैरह करती हैं, आप उनके बारे में भी अपशब्द बोलते हैं। इफ़ द आर्मी डिस्प्लेस वेलर, अब्यूज़ द आर्मी फोर्सेस, जब आर्मी अपना कुछ काम करती है उसके लिए आप आर्मी के लिए भी अपशब्द बोलते हैं। लेवल एलिगेशंस अगेंस्ट देम व्हेन देयर इज अ टॉप ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस, क्रिटिसाइज द आरबीआई, मोदी सर। और कहने लगे कि जब भी कोई इकोनॉमी की बात होती है, तब अगर बातचीत होती है, तब प्रोग्रेस की बात जब होती है, विकास की बात होती है, तब आप किसको क्रिटिसाइज़ करते हैं? आरबीआई को क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो ये थी पूरी न्यूज़। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करूँगा सब्सक्राइब करिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि मेरी वीडियो आपको कैसे लगी। आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।